नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे राजस्थान में चल रही राजनीति की। सचिन पायलट जब से बागी हुए तब से ये लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। पहले क्या हुआ था ये हम आपको बता देते हैं। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश करी जा रही है और इसको लेकर अशोक गहलोत एक एसओजी टीम को गठित करते हैं जो इस बात का पता लगाती है कि राजस्थान सरकार गिराने को कोशिश करी जा रही है, जिसमें दो नेताओं को गिरफ्तार भी किया जाता है और ये नाम सामने आता है कि ये दोनों नेता बीजेपी के नेता हैं। लेकिन हालांकि बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है कि वो कभी बीजेपी में होंगे, लेकिन अब उनका बीजेपी में कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी इस बात को कह रही है कि कांग्रेस में जो भी चल रहा है वो उनकी आपस की कला है, उसको लेकर बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं है। अब सचिन पायलट क्यों बागी हुए इसको भी जान ले, क्योंकि जो एसओजी टीम है उसने सचिन पायलट को एक नोटिस भेजा जिसमें राजद्रोह का केस दर्ज था और जिस मामले को लेकर सचिन पायलट से पूछताछ की जानी थी। उस नोटिस में लिखा गया कि आप जो भी टाइम दें हमें आपसे पूछताछ करनी है। तो इस बात को लेकर सचिन पायलट बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए। तब से लगातार वो बागी हो चुके हैं कांग्रेस से और लगभग उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। अब कहां कांग्रेस का फेलियर रहा है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गोवा की। गोवा में कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आती है लेकिन सरकार बीजेपी बना लेती है। कांग्रेस का एक मैनेजमेंट जो है वो इतना ज़्यादा खराब है कि एक जगह एक स्टेट में आप ज़्यादा सीटें लेकर आते हो और फिर भी आप सरकार नहीं बना पाते, तो आपका मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा फेलियर रहता है। अब बात करते हैं, ये तो बात थी कि आप सीटें ज़्यादा लेकर आए, सरकार नहीं बना पाए। अब एक राज्य की और बात करते हैं, कर्नाटक की। हालांकि वहाँ कांग्रेस पूर्ण बहुमत से तो नहीं आई थी, लेकिन कुमारस्वामी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। जेडीएस के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बनाती है और होता क्या है, कुछ समय वो सरकार बनती है, उसके बाद बीजेपी फिर सत्ता में आ जाती है और येदियुरप्पा एक बार फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो कांग्रेस का ये दूसरा फेलियर कि एक आपके साथ पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, आप उसे संभाल नहीं पाए। अब बात करते हैं दूसरी स्टेट की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में आप देखिए क्या हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन होता क्या है, कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के पुराने नेता और राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त, जो राहुल गांधी की नींव मानी जाती थी और ये कहा जाता था कि ये युवा नेता जो हैं वो राहुल गांधी के नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो रहा कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश का, ये कांग्रेस की आला कमान पर सवाल उठाता है, कांग्रेस की मैनेजमेंट पर सवाल उठाता है कि आप इतनी पुरानी पार्टी हो, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, और आज हालत ये है कि वो अपने घर को ही संभाल नहीं पा रही। तो देश संभालने की बात जो आती है वो तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहले कांग्रेस अपने आप से नहीं लड़ पा रही, बीजेपी से कैसे लड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना कांग्रेस के लिए एक अपमान की बात थी कि इतने पुराने नेता आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और जो राहुल गांधी के बेहद खास दोस्त रहे। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, वही हालत मध्य प्रदेश में सरकार गिरे हुए भी लगभग 4 महीने भी नहीं हुए हैं ठीक से। 4 महीने बाद राजस्थान का नंबर आ गया है कि वहां पर सचिन पायलट बागी हो गए हैं। अब सचिन पायलट ने पूरी तरह से बगावती तेवर दिखा दिए हैं। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अनबन तब से ही चल रही है जब से 2018 के इलेक्शन हुए हैं और राजस्थान सत्ता में आई है। उसकी वजह ये थी कि सूबे के अध्यक्ष जो थे वो सचिन पायलट थे, जीत की नींव उन्होंने रखी, युवा चेहरा थे, लोगों ने उन पर भरोसा किया और उनको वोट दिया, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जीत का सेहरा बनता है अशोक गहलोत पे, पुराने नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और यहीं से ही सारी शुरुआत हो जाती है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अनबन की। तब से ही लेकर लगातार दोनों में आपसी रंजिश रही है। उसका आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सचिन पायलट ने बार बार कई अपनी ही प्रदेश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। वो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जो कांग्रेस ने राज्य में जो वादे किए थे सरकार आने से पहले, वो वादे पूरे नहीं किए। ये लगातार आरोप सचिन पायलट खुद अपनी ही सरकार पर लगा चुके हैं। हालांकि
कांग्रेस ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया और मंत्री पद भी दिया, उसके बाद भी सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत पर वार करते चले आ रहे हैं। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह ये थी कि सचिन पायलट खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब जब सचिन पायलट को ये नोटिस जाता है तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो खुल के बागी हो जाते हैं और कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। क्योंकि शायद ये ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि स्टेट में आप अपनी ही सरकार और अपनी ही एसओजी टीम अपने ही डिप्टी सीएम को नोटिस भेज रही है कि आप कारण बताओ, आप बागी हुए और आप पे राजद्रोह का केस चलाया जा सकता है क्योंकि आप सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सचिन पायलट की इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि शायद मेरी इमेज अब खराब हो जाए और इसलिए वो खुलकर बागी हो गए। अब राजस्थान में चल क्या रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। राजस्थान में फिलहाल विधायकों की मीटिंग चल रही थी जिसमें ये कहा गया था, सबको नोटिस भेजा था कि जो जो विधायक अगर मीटिंग में शामिल होंगे वो पार्टी में रहेंगे, जो विधायक मीटिंग में नहीं आएंगे वो पार्टी में नहीं रहेंगे। तो अब नंबर्स किसके पास कितने नंबर से ये भी जान लीजिए। वहां पर 200 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 101 सीट की जरूरत है। फिलहाल का जो सूत्र बता रहे हैं, जो आंकड़ा आया है, अभी अशोक गहलोत के पास 109 विधायक हैं और 16 विधायक और उनके संपर्क में हैं, ऐसा सूत्र बता रहा है और अभी का आंकड़ा ये निकल के आ रहा है। और बीजेपी के पास 72 विधायक हैं जो सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। और 25 विधायक जो सचिन पायलट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास 25 विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं और जो कांग्रेस से बागी है और कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं। तो अब नंबर्स किसी के पास भी नहीं है। अगर सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ भी देते हैं तो वो सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर वो बीजेपी के साथ भी जाते हैं तो भी सरकार वो नहीं बना पाएंगे। तो उनका मुख्यमंत्री तो बनना बिल्कुल भी तय नहीं है। सचिन पायलट अगर इस बात को सोच के पार्टी छोड़ रहे हैं कि वो किसी और पार्टी में जाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन सूत्र अभी तक ये जो बताया जा रहा है, इस बात को खुद सचिन पायलट ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वो अगर पार्टी छोड़ते हैं कांग्रेस पार्टी तो वो अपना दल बनाएंगे, अपनी यानी कि नई पार्टी कोई और बनाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि सचिन पायलट मना कर रहे हैं लेकिन नेताओं की जुबान का कोई भरोसा नहीं है। आप इस पर ये गौर कर सकते हैं कि बीजेपी के नेता ने सुबह यही इस बात को कहा है कि हमें मौका मिला तो हम सरकार बना लेंगे। और अब आप ये देखिए, सारे गणित में जो है, जब एक वोट डलते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो कोई भी व्यक्ति वोट देता है, अपने नेता को देता है या पार्टी को या उसकी विचारधारा को जानकर या समझकर एक वोट देता है कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है, मुझे इसकी विचारधारा अच्छी लगी है या मुझे ये नेता अच्छा लगता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब इस पे गौर करिए। अब हो ये रहा है कि जनता किसी को भी वोट दे, सरकार बीजेपी की ही बन रही है। तो एग्जाम्पल ये है कि अगर आप जनता किसी को भी वोट दे, वो जा सीधा इनडायरेक्टली बीजेपी के खाते में रहा है। कैसे रहा है? आप चाहे हारो या ना हारो, बीजेपी को सिर्फ एक मतलब है कि सत्ता में तो हमने ही रहना है। इसका एग्जाम्पल आप बिहार में भी देख सकते हैं। बिहार में क्या हुआ? बिहार में आरजेडी और जेडीयू मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन होता क्या है, एन वक्त पर जेडीयू आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ सत्ता में आ जाती है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो बीजेपी का सिंपल फंडा है, भाई आप वोट तो किसी को भी दो, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो हमारा ही बनना है। तो जनता अब चाहे किसी को भी वोट दे दो, जा रहा है सीधा बीजेपी के खाते में। तो कहीं ना कहीं अब सिंपल सा फंडा यही आ रहा है कि लोग सिर्फ जितने भी नेता हैं वो ये देख रहे हैं कि हमें पावर कैसे मिलेगी। जो पार्टी सत्ता में है, जो पावर में है, वो उसी की तरफ चले जाते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको वोट दिया, आपकी विचारधारा से वोट दिया। उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक मकसद है कि हमें कुर्सी या पद कैसे मिले। तो ये सारी बातें तो हुई कि क्या हो रहा है देश में, कैसी राजनीति चल रही। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कांग्रेस के फेलियर का। देश की सबसे बड़ी पार्टी और इतना इस वक्त घटिया उनका मैनेजमेंट चल रहा है कि जहां एक सरकार बनी बनाई वो बचा नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश में एक थाली में सजा के उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया कि आइए, हमारे बस की सरकार चलाना नहीं है, हम अपने नेताओं को नहीं रोक सकते, आप सरकार चलाइए। राजस्थान में भी यही हाल है। 4 दिन पहले ही खटपट शुरू हो गई थी, तभी सबको लग गया था कि अब राजस्थान में कोई भूचाल आने वाला है और सरकार गिरने वाली है।
तो जो कांग्रेस का मैनेजमेंट है, जो कांग्रेस का आला कमान है, वो बिल्कुल फेलियर है। अभी कहा यह जाता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चलती है, उनके अलावा कांग्रेस पार्टी में किसी और की नहीं चलती। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जो देखा जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी में इन्हीं दो व्यक्तियों की नहीं चलती, हर कोई अपने आप में अध्यक्ष बना हुआ है। ऐसा बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में मैनेजमेंट है, जो अमित शाह, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी या फिर जेपी नड्डा है, आला कमान जो डिसाइड करती है वही सब करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कुछ नहीं पता। कांग्रेस का युवा नेता कुछ और कहता है, जो पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो कुछ और कहते हैं, और जो अध्यक्ष हैं वो कुछ और कहते हैं। उनकी बात किसी को समझ में नहीं आती, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह से बिखरी पड़ी है। कांग्रेस का यही नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है, कौन आला कमान है, कौन क्या कर रहा है। किसी के साथ बन नहीं रही, आपस में ही सारे नेता लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जब खुद को ही नहीं बचा पा रही, तो वो ये उम्मीद कैसे कर सकती है कि उनकी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस को अगर सबसे पहले ज़रूरत है तो अपनी पार्टी को संभालने की ज़रूरत है, अपने नेताओं को एक करने की ज़रूरत है, सबको एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन की। कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन आए, जो आला कमान कहे वही सब माने। क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं, जो सब कुछ नज़र आ रहा है, उनसे यही पता लग रहा है कि अभी फ़िलहाल कांग्रेस में जो आला कमान है उनकी इतनी वैल्यू नहीं रही जो कभी इंदिरा गांधी के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में हुआ करती थी, या उनके बाद के जो नेता है उस वक्त हुआ करती थी। अब सारे वरिष्ठ नेता उसी टाइम के हैं, तो सब वरिष्ठ नेता उस ओहदे पर पहुंच चुके हैं जहां शायद उनको अगर कोई समझाए तो शायद उनकी बात वो समझ में नहीं आती, या वो आला कमान के साथ इतने क्लोज हैं कि आला कमान भी उनके आगे झुक जाते हैं। खैर, अभी के लिए इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।